डियर व्यूअर्स, एमएस एक्सेल में आज मैं आपको 4 अमेजिंग फार्मूलाज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसमें पहला फार्मूला है कि अगर आपके पास डाटा है, उसी डाटे में आपने किसी भी एक कैटेगरी के मुताबिक उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करवाना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक डाटाबेस बनी हुई है, उसमें ऑफिस मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम यहाँ पे आ जाएँ, ग्राफिक्स के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके नेम आ जाएँ, इस तरह से जेल्प और ऑटो कैड के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके नेम यहाँ पर आ जाएँ। और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट फॉर्मूले में कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा इस तरह से नंबर में मौजूद है। हालांकि ये डेट थी मगर ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसको दोबारा से हमने डेट्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है वो भी फॉर्मूले की मदद से वो आज हम सीखेंगे किस तरह से हमने करना है। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से 1 से लेकर 100 तक 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे काउंटिंग को ऐड करवा सकते हैं या इससे ज़्यादा नंबर्स को भी ऐड करवा सकते हैं, वो भी फॉर्मूले की मदद से। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ओपन शीट के अंदर टोटल कितनी रोज़ हैं, टोटल कितने कॉलम्स हैं, टोटल कितने सेल्स हैं, वो भी मालूम करेंगे हम एक फॉर्मूले की मदद से। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं इनरोल हैं उनके नेम मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। उसकी कंप्लीट लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इज़ इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला हम टाइप करेंगे वो अरे टू टेक्स्ट करेंगे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे साथ में फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो फिल्टर का यूज़ करना है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है। सबसे पहले देखिए हम क्या मालूम करना चाहते हैं, नेम। तो आपने नेम को ऐसे सिलेक्ट करना है, नेम वाली जितनी भी लिस्ट होगी कंप्लीट नेम को आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे ताकि ये लॉक हो जाए। फिर उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करना है कि कोर्सेज में से हम नाम को लेना चाहते हैं, तो F4 प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद इज इक्वल टू राइट करेंगे कि जब ये कोर्सेज के बराबर हो जाए, किस कोर्स के बराबर, ऑफिस के बराबर हो जाए, तो वो नाम को फिल्टर कर दे। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, 0 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने इस तरह से राइट करना है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास जो ऑफिस के स्टूडेंट्स थे वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह से हम इसको जैसे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो जो कोर्सेज हैं, चाहे ग्राफिक्स है, जेल्प है, ऑटो कैड है। जेल्प को हम देख लेते हैं, हमारे पास देखें एक ही स्टूडेंट है यासिर, तो आप देखेंगे यहाँ पे जेल्प का हमारे पास एक ही स्टूडेंट है यासिर और जिसका नाम यहाँ पे शो हो चुका है। तो बड़ी आसानी के साथ किसी भी डाटा को इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे कन्वर्ट नंबर इनटू डेट, कि हमारे पास ये नंबर्स हैं इनको डेट में कैसे कन्वर्ट करना है। यानी ये 20/5/2020 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको डेट फॉर्मेट में कैसे लेके आना है, वो भी फॉर्मूले की मदद से। इज इक्वल टू राइट करेंगे, यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप करना है और टेक्स्ट फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सेल रेफरेंस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, इन्वर्ट कॉमा टाइप करेंगे और फिर उसके बाद आपने 00 टाइप करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने फॉरवर्ड स्लाइड और फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद बैकवर्ड स्लैश का आपने यूज़ करना है। फिर इसके बाद 00 देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लैश का हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 40 देंगे। अब 00 इसलिए दिया कि यहाँ पे हमने डेट को शो करवाना है, फिर उसके बाद 00 इसलिए दिया कि यहाँ पे मंथ को शो करवाना है, फिर यहाँ पे 40 इसकी दिया यहाँ पे हमने ईयर्स को शो करवाना है। और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास ये डेट फॉर्मेट में आ चुका है डाटा और इसको हम ड्रैग करते हैं तो हमारे पास डाटा देखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे नंबर्स को राइट करना है। 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग यहाँ पे हम राइट करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस डाटा को मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने 10 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, 1 2 एंड उसके बाद यहाँ तक ये 10 कॉलम्स हमारे पास। फिर इस तरह से मैंने यहाँ तक 10 रोज़ को भी सिलेक्ट कर लेना है और इस पर आप ऑल बॉर्डर को अप्लाई कर लीजिएगा। फिर पहले सेल में आपने क्लिक करना है। पहले सेल में क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे जो फंक्शन आप यूज़ करेंगे वो सीक्वेंस का करेंगे और सीक्वेंस का फंक्शन टाइप करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे 10 रोज एंड 10 कॉलम। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 पे ही जाकर इसको हम स्टॉप करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे काउंटिंग आ चुकी है बड़ी आसानी के साथ। उसके बाद नंबर 4 में हम बात करेंगे काउंट टोटल रोज एंड कॉलम्स एंड सेल्स। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे टोटल रोज़ को मैं काउंट करना चाहता हूँ वो भी फॉर्मूले के ज़रिए। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करेंगे, रोज़ टाइप करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ए टाइप करना है। फिर उसके बाद रेशियो ए कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें
10,48,576 मेरे पास यहाँ पे रोज़ हैं। इसी तरह से मैं कॉलम को काउंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसमें टाइप करना है कॉलम्स, और कॉलम्स टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे 1:1 इसमें टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे 16,384 कॉलम्स है। और उसके बाद तमाम सेल्स को अगर मालूम करना चाहते हैं, इज इक्वल टू राइट करेंगे, आपने टोटल रोज़ को मल्टीप्लाई कर देना है इसमें कॉलम्स के साथ, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल की तादाद भी आ जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर डाटा को किस तरह से आपने एक्सट्रैक्ट करना है विद नेम, और उसके बाद नंबर्स को डेट में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने पढ़ा कि हमने यहाँ पे 1 से 100 तक आपने काउंटिंग किस तरह से ऐड करवानी है, और हमने पढ़ा इसमें कि हम टोटल रोज़, टोटल कॉलम्स और टोटल सेल्स की तादाद किस तरह से मालूम कर सकते हैं, वो भी फार्मूलाज की मदद से। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।